हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे 5.2 एक्सरसाइज और इसका हमें करना है 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इज -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, कि क्या -150 इस एपी की टर्म है। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसे टर्म लेट कर लेंगे कि वो इस एपी की टर्म है और उस कौन से नंबर पे है वो हमें नहीं पता, तो हम उसे nth टर्म ले लेंगे। अब सोल्व करके हम n की वैल्यू निकालते हैं। an इज इक्वल टू -150 ले लिया। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 11, n माइनस 1 8, d की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 8 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, n माइनस 1 माइनस 3 एज इट इज, 11 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, पहले प्लस कर दो साइन बड़ी टर्म का, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 माइनस 3, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो क्या ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा सोल्व। 3 5 15 हो जाएगा और 1 3 3 9, 53 पॉइंट समथिंग आएगा। तो n की वैल्यू हमारी जो होती है वो ना तो पॉइंट में आ सकती है और ना ही माइनस में आ सकती है। अगर ये कोई कंप्लीट डिजिट हमें दे देता है n की वैल्यू, तो हम कहते हैं कि -150 जो है वो इसकी टर्म है। पर अब n की वैल्यू किस में आ रही है, पॉइंट में आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। -150 इज नॉट a term of this AP। क्लियर, करो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन और इसमें क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द 31st टर्म ऑफ दिस एपी हुज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म आपको दी हुई है, इसको हम लिख सकते हैं A11 और वो कितनी है 38, और 16th टर्म दी हुई है 73। 16th टर्म दी हुई है 73 और हमें फाइंड क्या करना है 31st टर्म। तो 31st टर्म फाइंड करने के लिए हमें चाहिए A और D जो हमें नहीं दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से पहले हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो 11th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और 16th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली टर्म्स के, माइनस से प्लस का A माइनस A कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5D और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है तो माइनस करो, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, माइनस से माइनस कट जाएगा। d की वैल्यू 35/5, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है, a प्लस d की वैल्यू 7, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा a प्लस 70, 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 38। फिर सोल्व करेंगे a इज इक्वल टू 38 माइनस 32 माइनस 70, क्या आएगा a की वैल्यू प्लस माइनस माइनस, पहले माइनस कर दो और साइन बड़ी टर्म, a की वैल्यू भी निकल गई, d की वैल्यू भी निकल गई। 31st टर्म निकालनी है, किसके इक्वल होगी a प्लस 30d, a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 और d की वैल्यू कितनी थी 7, माइनस 32 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 210 प्लस माइनस माइनस, माइनस कर दो कितना आएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे 10 में से 3 माइनस किया 7 और 1, और प्लस की टर्म ग्रेटर है तो साइन प्लस का वो लगाने की नीड नहीं है, तो ये आ गई हमारी 31st टर्म। ठीक है।
करो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, अ एपी हैज 50 टर्म्स, कि एक एपी के पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, 50 टर्म्स। मतलब 50 जो है वो क्या है, उसकी नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें टोटल 50 टर्म्स हैं। और जिसका थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है 12, थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म। अब अगर एपी में 50 टर्म्स थी और लास्ट टर्म उसने कहा 106, तो अगर 50 टर्म है तो लास्ट टर्म भी तो 50th टर्म ही होगी। तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर उसने कहा है लास्ट टर्म उसने कितना बोला, 106, और लास्ट टर्म का मतलब क्या है कि उसमें जितनी टर्म थी वो वाली टर्म। तो टोटल कितनी टर्म्स थी इसमें, 50। तो इसका लास्ट टर्म का मतलब है कि उसकी 50th टर्म आपको दी हुई है। 50th टर्म कितनी दी हुई है, 106। और क्या करना है आपने, इसका 29 टर्म निकालनी है, 29th टर्म फाइंड करनी है। तो इसमें भी हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए। तो सेम पहले जैसा क्वेश्चन होगा, थर्ड टर्म को आप लिख सकते हो a + 2d, 50th टर्म को लिख सकते हो a + 49d। सब्ट्रैक्ट कर दो, ए से ए कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, पहले माइनस कर दो साइन बड़ी टर्म का, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, पहले माइनस कर दो, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और यहाँ पे 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और साइन बड़ी टर्म का, माइनस से माइनस कट जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 94/47। अगर 47 को सोल्व करो तो इसके 2 के टेबल पर आ रहा है, 47 2 = 94, डी की वैल्यू आ गई 2। डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a + 2d = कितना था, 12, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 = 4, a = 12 - 4, a की वैल्यू आ गई 8। अब उसने कहा था 29th टर्म जो किसके इक्वल होगी, a + 28d, a की वैल्यू कितनी है 8 + 28, d की वैल्यू कितनी थी 2। तो 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 = 16, 2 2 = 4 और 1 5, इसको ऐड करेंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 और 64। 29th टर्म किसके इक्वल आ गई, 64 की। ठीक है, करो सर।